मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे श्रीराम कंपनी की गिफ्टस्टार दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से गिफ्टस्टार के बारे में तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आपको इस दवाई का उपयोग में लेना है, और इसके साथ ही साथ में टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी डोज के बारे में जानकारी देंगे कि कितनी मात्रा में आपको गिफ्टस्टार दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में मिलाना है, और तमाम तरह की इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए दवाई करते समय आपको किन किन बातों की सावधानी रखना बेहद जरूरी हो जाता है, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि जो गिफ्टस्टार दवाई है इसका उपयोग आप मुख्य रूप से कपास, चावल, ईख, मूंगफली, अंगूर, बैंगन, भिंडी आदि तमाम तरह की फसल में कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं विस्तार से बताऊं तो आप तमाम तरह के फल, तमाम तरह के फूल, तमाम तरह की सब्जियां, तमाम तरह की बागवानी की फसलें या रबी और खरीफ की कोई सी भी फसल में आप इसका उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि ये एक जैविक उत्पादित पदार्थ है, जिब्रेलिक एसिड है इसके अंदर, इसलिए इसका आपको परिणाम देखने को मिले चाहे न मिले, लेकिन दुष्परिणाम देखने को आपको इसका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अगर हम दोस्तों विस्तार से अगर इसकी टेक्निकल नाम के बारे में बताएं तो जिब्रेलिक एसिड 0.001% एल इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका कोई भी आपको दुष्परिणाम किसी भी फसल में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये भी एक तरह से टॉनिक के रूप में ही काम करता है। और अगर हम बात करें इसके डोज की तो मात्र आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक एकड़ में मैं बात करूं तो हमारे जो 15 से 18 लीटर वाले स्प्रे टैंक होते हैं वो आपको एक एकड़ में 10 स्प्रे टैंक लगाने पड़ते हैं। तो एक स्प्रे टैंक में आपको 30 ml मात्र ये गिफ्टस्टार दवाई लेनी है, और अगर हम ट्रैक्टर की टंकी से, बड़ी टंकी से कर रहे हैं तो 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको ये दवाई का उपयोग लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बातों की तो दोस्तों गिफ्टस्टार दवाई का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे कारगर जिसके लिए हम इस दवाई का उपयोग करते हैं, वो ये है कि ये शीघ्र अंकुरण में मदद कराता है। मतलब ये जल्दी से फसल में फूटान करवाता है, पैदावार बढ़ाता है, अंकुर विकास में तेजी लाता है, दाना मोटा बनाता है, दाने की क्वालिटी बहुत अच्छा बनाता है, जो धब्बा आ जाता है हमारे दाने में उसको भी ये नहीं आने देता है, जड़ में पहुंचकर काम करता है। इसी वजह से सिरे से लगाकर, जड़ से लगाकर सिरे तक पौधा बहुत ही अच्छा, तंदुरुस्त और हेल्दी बना रहता है। सबसे अच्छी बात है कि ये इसकी पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारी फसल की इम्यूनिटी बढ़ती है और आने वाले जो रोग होते हैं उनको ये पहले से ही हटाने लग जाता है, उनको आने ही नहीं देता है। पोषक तत्वों को संशोधन कर फसल को फायदा पहुंचाता है। जितने भी हमारे खेत में जिंक, फेरस, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, पोटाश ये चीजें पड़ी रहती है, जो कि हम डीएपी, यूरिया या अन्य कोई दवाइयां पहले की हुई होती है, उन सबका थोड़ा थोड़ा तत्व हमारे खेतों में पड़ा हुआ होता है, उन सबको संशोधित करके जड़ तक पहुंचाता है। ये इसका एक बहुत ही जबरदस्त काम है और इसी वजह से ये दोहरी क्रिया से भी काम करता है, खुद भी काम करता है, जिब्रेलिक एसिड भी पौधे में पहुंचाता है और वो दूसरी चीजों को संशोधित करके वो भी पौधे के अंदर, जड़ के अंदर डाल देता है। और इस दवाई का इस्तेमाल फल व फूलों के बेहतरीन विकास के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे पौधे की फूलों की अवस्था प्रारंभ होती है तब अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधे में बहुत ही जबरदस्त चमक, बहुत ही जबरदस्त फूटान, बहुत ही जबरदस्त दाने का विकास और पौधे को हरा भरा व तंदुरुस्त रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, पैदावार बढ़ाता है, अनाज व फलों के आकार एवं वजन में वृद्धि करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, मतलब क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटेटिव ग्रोथ भी करता है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में काफी मददगार रहता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। माइक्रो न्यूट्रिएंट को एक्टिव करने के लिए काम आता है कि जो भी हमारे खेत में दूसरे तरह के तत्व पड़े रहते हैं उन सबको एक्टिवेट करके जड़ तक पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, ये सिस्टमेटिक की तरफ से काम करता है, जो हमारा सिस्टमिक जो पदार्थ होते हैं उसी तरीके से काम करता है, पौधे पर पहुंचकर
पौधे तक ऑटोमेटिक पहुंचता है और इसी वजह से ये दोहरी क्रिया के रूप में भी काम करता है। और दोस्तों साथ ही साथ में अगर आप इसका 2 बार स्प्रे करते हैं, एक बार तो जब पौधा छोटा होता है तब, और एक बार फ्लावरिंग स्टेज में, फ्रूटिंग स्टेज में अगर आप करते हैं, तो ये निश्चित है कि इस दवाई की कॉस्टिंग से 3 गुना कॉस्टिंग आपको फसल की निकाल कर देगा। मतलब जो भी दवाई की लागत होगी उससे 3 गुना आपको बेनिफिट ये जरूर देगा, क्योंकि आपके प्रति एकड़ अगर ये 1 बोरी 1 क्विंटल भी बढ़ाता है तो आपकी दवाई की कॉस्ट सारी फ्री हो जाती है और आपको सरप्लस ही करके देता है। मंडी में या खुले बाजार में जब आप भाव अपना अनाज बेचने जाते हैं तब आपको भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ऊंचे मिलते हैं और क्वालिटेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। फसल पर भी इसका, जमीन पर भी इसका कोई भी दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, न ही कोई पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल ये पदार्थ है और किसी भी तरह का दुष्परिणाम आपको पर्यावरण से संबंधित भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हम बात करें अब सावधानियों की, तो दोस्तों कोई भी दवाई हो सावधानी रखना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सावधानी अटी दुर्घटना घटी। सबसे पहली बात तो इन दवाइयों को हमें अपनी त्वचा से, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। भूखे पेट हमें कभी भी दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है। और जब भी हम स्प्रे टैंक का यूज करें तो फ्लैट फैन नोजल और नैपसैक स्प्रे पंप का ही यूज करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी हमें स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है। अगर मैं बात करूं जिब्रेलिक एसिड की, तो इसमें आप अन्य तरह का कीटनाशक, फंजीसाइड, एनपीके या किसी भी तरह का कोई दूसरा पदार्थ उपयोग में ले सकते हैं, बशर्ते खरपतवार आपको उपयोग में नहीं लेना है। खरपतवार नाशक आपको उपयोग में नहीं लेना है, अन्य कोई दवाई का आप उपयोग ले सकते हैं। और अगर हम बात करें विस्तार से आपको बताएं तो दोस्तों ये जितनी भी दवाइयां होती है इनको आपको यूज करने के बाद बॉटल को इस्तेमाल में नहीं लेना है, वहीं तोड़ के वहीं मोड़ के आपको जमीन में गाड़ कर चले आना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जो हम बार बार बोलते हैं कि हवा से विपरीत दिशा में आपको स्प्रे कभी भी नहीं करना है। जिस दिशा में हवा चल रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एक बूंद भी वेस्ट नहीं हो और आपके आसपास की जो फसलें हैं उसमें भी दवाई जाकर ना लगे। ये थी तमाम तरह की सावधानियां। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे श्रीराम कंपनी के ही हॉपनिप दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, एक बेहद ही जबरदस्त और बेहद ही जोरदार प्रोडक्ट है यह हॉपनिप, और इसके बारे में विस्तार से और विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन तो जरूर प्रेस करिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपके लिए नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचती रहे और हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफाई होती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।